दोस्तों नमस्कार। पराक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे विश्व के सबसे प्रसिद्ध यानी कि सबसे बड़े यानी कि नोबेल पुरस्कार के बारे में। कोई भी व्यक्ति जो कि बहुत बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त कर चुका होता है, उसकी एक हसरत ये भी होती है कि उसे नोबेल पुरस्कार मिल जाए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया यह शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। आइए जानते हैं कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब और कैसे हुई। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को हुई थी। उस समय रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य और विश्व शांति के लिए पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार में करीब 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी। इस पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक व डायनामाइट के आविष्कारक डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा 27 नवंबर 1895 को की गई। वसीयत के आधार पर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा जो 27 नवंबर 1895 को वसीयत की गई थी, उसी के आधार पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई। इन्होंने रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य और विश्व शांति के लिए विशिष्ट कार्य करने के लिए अपनी अपनी जो पूरी संपत्ति थी, जो कि करीब $90 लाख से मिलने वाले ब्याज का उपयोग करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने का अनुरोध किया था और इस कार्य के लिए धन के इस्तेमाल हेतु एक ट्रस्ट की स्थापना का प्रावधान किया था। इन 5 क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम का चयन करने के लिए उन्होंने अपनी वसीयत में कुछ संस्थाओं का उल्लेख किया था। 10 दिसंबर 1896 को डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल तो दुनिया से विदा हो गए, पर रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य व विश्व शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए अथाह धनराशि छोड़ गए। कौन थे ये डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल? अल्फ्रेड नोबेल विश्व के महान आविष्कारक थे, जिन्होंने अनेक आविष्कार किए और अपने जीवन काल में अपने विभिन्न आविष्कारों पर कुल 355 पेटेंट कराए थे। उन्होंने रबर, चमड़ा, कृत्रिम सिल्क जैसी कई चीज़ों का आविष्कार करने के बाद डायनामाइट का आविष्कार करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और विश्व भर में विकास कार्यों को नई गति एवं दिशा प्रदान की, क्योंकि डायनामाइट के आविष्कार के बाद ही सुरक्षित विस्फोटक के जरिए भारी भरकम चट्टानों को तोड़कर सुरंगें व बांध बनाने तथा रेल की पटरियां बिछाने का कार्य संभव हो पाया था। उन्होंने डायनामाइट के विकास की प्रक्रिया में काफ़ी नुकसान भी झेला, लेकिन वे दृढ़ निश्चयी थे और इसकी परवाह न करते हुए खतरनाक विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन के इस्तेमाल से डायनामाइट का आविष्कार करके 1867 में इंग्लैंड में इस पर पेटेंट भी हासिल कर लिया। अल्फ्रेड नोबेल सिर्फ एक आविष्कारक ही नहीं थे, बल्कि जाने माने उद्योगपति भी थे। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के एक छोटे से गांव में 21 अक्टूबर 1833 को जन्मे अल्फ्रेड की मां एंडिएटा एहसेल्स धनी परिवार से थी। अल्फ्रेड के पिता इमानुएल नोबेल एक इंजीनियर थे और आविष्कारक भी थे, जिन्होंने स्टॉकहोम में अनेक पुल एवं भवन बनाए थे। लेकिन जिस वर्ष अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ, उसी वर्ष उनका परिवार दिवालिया हो गया था और यह परिवार स्वीडन छोड़कर रूस के पीट्सबर्ग शहर में जा बसा था, जहां उन्होंने बाद में कई उद्योग स्थापित किए, जिनमें से एक विस्फोटक बनाने का कारखाना भी था। इमानुएल नोबेल और एंडिएटा एहसेल्स की कुल 7 संतानों में एक थे अल्फ्रेड नोबेल, जो कि सबसे तेज थे। वह 17 साल की उम्र में ही स्वीडिश, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी इत्यादि भाषाओं में पारित हो चुके थे। युवावस्था में वह अपने पिता से विस्फोटक बनाने के कारखाने को संभालने लगे। 1864 में कारखाने में अचानक एक दिन भयंकर विस्फोट हुआ और उसमें अल्फ्रेड नोबेल का छोटा भाई मारा गया। भाई की मौत से वह बहुत दुखी हुए और उन्होंने विस्फोटक को नियंत्रित करने के लिए कोई नया आविष्कार करने की ठान ली। आखिर डायनामाइट का आविष्कार करने में उन्हें सफलता भी मिली।
अल्फ्रेड ने 20 देशों में उस जमाने में अपने अलग अलग करीब 90 कारखाने स्थापित किए थे, जब यातायात, संचार, सरीखी सुविधाएं उपलब्ध भी नहीं थी। और अल्फ्रेड नोबल की रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य और कविताओं में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने कई नाटक, कविताएं, उपन्यास भी लिखे, लेकिन उनकी रचनाओं व कृतियों का प्रकाशन नहीं हो पाया। 10 दिसंबर 1886 को अल्फ्रेड नोबल नोबल पुरस्कारों के लिए अपनी अपार धनराशि छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गए। वर्ष 1866 में डायनामाइट का आविष्कार करके 1867 में इस पर पेटेंट हासिल करने के बाद अल्फ्रेड बहुत अमीर हो गए, पर उनके द्वारा इजाद किया गया डायनामाइट बेहद उपयोगी साबित हुआ। लेकिन इस आविष्कार की वजह से उन्हें बहुत से लोगों द्वारा विध्वंसक प्रकृति का व्यक्ति भी समझा जाने लगा। हालांकि डायनामाइट के आविष्कार के बाद इसके दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए अल्फ्रेड खुद भी इस आविष्कार से खुश नहीं थे। यही वजह थी कि उन्होंने डायनामाइट के आविष्कार की बदौलत कमाई की अपार धनराशि में से ही नोबल पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। आइए जानते हैं कि नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। तो नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ ठाकुर। इन्हें साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार मिला था और यह साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया गया। टैगोर ने अनेक गीत भी लिखे हैं। गीतांजलि और साधना उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। और कितने भारतीयों को नोबल पुरस्कार मिला है, आइए जानते हैं। अमर्त्य सेन और उनके बाद अभिजीत बनर्जी ऐसे दूसरे भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अभिजीत को लेकर कुल 10 भारतीय या भारतीय मूल के लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आइए देखते हैं ये सूची। भारत से नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन रहे हैं। पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला है और इनका योगदान साहित्य के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान था। दूसरे हैं सीवी रमन। इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स में मिला है, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था और 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनका योगदान था कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तीसरे थे हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना के साथ ही संयुक्त रूप से रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली और मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग को भी पुरस्कार मिला था। और हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में आनुवांशिक कोड की अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उसके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चौथी हैं मदर टेरेसा। इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 1979 में मानवीय कार्यों के लिए मिला था। पांचवें हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1983 में सितारों की संरचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए मिला है। छठवें हैं अमर्त्य सेन। इन्हें आर्थिक विज्ञान के लिए 1998 में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। सातवें हैं वेंकट रमन रामकृष्णन। इन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में राइबोसोम की संरचना और कार्यों के अध्ययन के लिए मिला है। और वेंकट रमन के साथ ही संयुक्त रूप से थॉमस ए स्टेज और एडा ई योनाथ के साथ मिला हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन है। नेक्स्ट मिला है कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार हेतु उनके संघर्ष के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया। और नेक्स्ट अभिजीत बनर्जी को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में 2019 में वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभिजीत बनर्जी के साथ संयुक्त रूप से एस्तेर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को भी पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा 1907 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित
रूडयार्ड किपलिंग और 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रोनाल्ड रॉस का जन्म भारत में हुआ था। 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सर विद्याधर सूरज प्रकाश नेपाल त्रिनिदाद में पैदा हुए भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक थे। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसे ही फैक्ट और जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।